मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में भिंड लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। हम आपको बता दें कि विधानसभा के साथ साथ भिंड दतिया लोकसभा सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भिंड दतिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में गोरमी मां वैष्णवो गार्डन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि संध्या राय की जीत केवल उनकी जीत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की गंगा बहा रही है और यह विकास की गंगा यदि लगातार जारी रखनी है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी को जिताकर पहुंचाइए, तभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, तभी यहां लगातार विकास की गंगा बहती रहेगी। इस दौरान उन्होंने अपने पिता माधवराव सिंधिया और यादव को ताजा करते हुए कहा, भिंड से लेकर ग्वालियर तक आज जो रेलवे लाइन बिछी है यह सिंधिया परिवार की ही देन है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार ने जितना भिंड के लिए सोचा है उतना कोई नहीं सोच सकता। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप संध्या राय को अपना मत देकर विजय बनाएं और भिंड के विकास करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। मंत्री जब विश्व पटल पर विश्व के नेतृत्व करते हुए विदेश जाता है तो विदेश के देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की लाइन बन जाती है उसे मिलने की। आज भारत से आशा है, आज भारत से अभिलाषा है। भारत के नागरिकों का अकेले नहीं, समूचे विश्व के नागरिकों का मेरे भाई और बहनों। विश्व में संकट आती है तो विश्व भारत की तरफ ताक के देखता है कि संकट का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। आज भारत का झंडा प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर गाड़ के नहीं रखा है। आज भारत का झंडा प्रधानमंत्री ने विश्व में गाड़ के नहीं रखा है। आज भारत का झंडा प्रधानमंत्री ने चांद पे भी गाड़ के रख दिया है मेरे भाइयों ने। दो 2014 में भारत 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थी। 10 साल के अंदर भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है और 2027 तक नोट कर लेना, भारत विश्व की 3री बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी मेरे भाइयों और बहनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर ही ये संभव है। और जहां विश्व पटल पर भारत आज उजागर हो रहा है, वही देश के अंदर देश का एक एक नागरिक प्रगति और विकास के मार्ग पर प्रशस्त हुआ है। इतिहास में पहली बार देश के 80 करोड़ नागरिकों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है मेरे भाई और बहनों। बताओ मुझे यहां कितने लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है? हाथ उठाओ। 80 साल में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, अगर सोचा निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और हमारे गांव का लगातार विकास हो रहा है। अगर विकास की दृष्टि से, लोकसभा की दृष्टि से बात करूं तो तमाम ऐसे बड़े कार्य लोकसभा में हुए हैं जो लगभग लोकसभा की दृष्टि से विभिन्न मुद्दों को लेकर मैंने बात भी रखी, वो लगभग पूरे भी हुए हैं, लेकिन अभी हमें कहीं आगे दिखे नहीं है। लेकिन आने वाले समय में वो सारे काम जमीन पर भी नहीं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे भिंड से इटावा मार्ग हो, चाहे हमारे रेलवे स्टेशनों का बहुत तेजी से विकास चल रहा हो, चाहे एयरपोर्ट का काम हो, दतिया का, इस तरह लगातार बड़े कार्य भी हुए और प्रत्येक हमारा गाँव का प्रत्येक घर विकास से जुड़ा है। चाहे मेरी माताओं बहनों की कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे हमारे गरीब बहन भाइयों के लिए योजना हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 तक विकसित होगा। और मैं कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 3रा कार्यकाल है और आप सब खुद माननीय मोदी जी बनकर आपको
मैं प्रत्याशी के रूप में मैं निमित्त हूँ, मैं जानती हूँ आप सब प्रत्याशी बनकर मेरे संगठन का एक एक कार्यकर्ता आप सब प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, इस बहन को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लगातार देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। मैं आप सबके माध्यम से यही कहूंगी कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह हम देख रहे हैं हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हमारा देश विश्व का नेतृत्व भी करेगा।